तो सभी को प्रणाम। और फॉर्मली क्योंकि हम शुरू तो कर ही चुके हैं, हम देख रहे हैं इसमें ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी तो है नहीं, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। पर फिर भी एक दोहा जो जब से मुझे पता चला दीदी आ रही हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज में, तो कबीर जी का एक दोहा मुझे तब से दिमाग में चल रहा है। क्योंकि अंकुर भैया भी, मैंने जैसे पहले भी मैं बोल रही थी कि बहुत दिनों से अंकुर भैया बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं कबीर जी के। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसी भाव इसी प्रेरणा के साथ गुरु सत्ता को नमन, और साथ ही अंकुर भैया दीदी को हृदय तल से चरण स्पर्श। तो आज आप सभी को पता है कि आज बिल्कुल मेरे लिए तो माँ तुल्य है मंजरी दीदी, और पिता तुल्य भैया हैं। तो इन दोनों का सानिध्य मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मतलब मंजरी दीदी खुद इंस्पिरेशनल स्टोरीज के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं और अपनी कुछ अनुभव हमको बताएंगी, और जिससे डेफिनेटली प्रेरणा बोलिए, इंस्पिरेशन बोलिए, ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसके बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। तो ये मिलती रहनी चाहिए, चाहे ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिले, चाहे लाइव के माध्यम से मिले, चाहे साथ बैठकर मिले, चाहे किताबें पढ़कर मिले। तो इसी तरह आज मंजरी दीदी हमारे साथ हैं, और मैं मंजरी दीदी को बुलाना चाहूंगी। और गायत्री मंत्र के साथ मंजरी दीदी आज शुरू करिए। साथ ही हमारे साथ जर्मनी, चाइना, यूके, यूएस, इंडिया, हर तरफ से लोग जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूर यहाँ से कुछ टेक अवे हमको मिलने वाला है, बाकियों के भी लाइफ से और दीदी की लाइफ से तो डेफिनेटली मिलने वाला है। तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। और दीदी गायत्री मंत्र और गुरु वंदना के साथ प्लीज आप प्रोग्राम की शुरुआत करिए, कार्यक्रम की। सभी से अनुरोध, आंखें बंद करके कमर सीधी और सुव्यवस्थित होकर बैठ जाएं। अपने हृदय में गुरु का, ईश्वर का ध्यान करते हुए साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। नेत्र पर, शीर्ष स्थान पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराते हुए नेत्रों को खोलें। जी दीदी, आपका भी स्वागत है। आपकी ही कहानी में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। तो आपसे मैंने, देखिए मैं 2017 से आपसे जुड़ी हुई हूँ, और मैंने बहुत बार आपसे आपकी कहानी, कुछ कुछ हिस्से मैंने सुने हुए हैं आपसे भी, अंकुर भैया से भी। पर आज मैं चाहूंगी कि एक जो चीज जो मैं मुझे बहुत टच करी है, कि एक सफेद रंग के स्ट्रक्चर का आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जरूर जो लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान दें, आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा, जो दीदी अभी शेयर करेंगी मेरे कहने पर, जरूर ऐसी कोई जगह आपने भी देखी होगी, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा जहां आपको गुरु सत्ता ने या अध्यात्म ने छुआ होगा। दीदी प्लीज उसके बारे में बताइए प्लीज। जी दीदी। तो क्योंकि बचपन, सॉरी मैं आपको फिर से, क्योंकि आपके बचपन से भी जुड़ी है कहानी, तो ये शुरुआत से शुरू करते हैं हम। जी, तो जैसा कि मैं अभी पहले बता रही थी कि ये पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी के इस एपिसोड का जो मन में थॉट आया वो वहां से शुरू हुआ, जब मैं और अंकुर और कुछ हमारे सत्संगी भाई बहन घर में बैठे हुए थे और हम पुरानी चीजों को वापस से चर्चा कर रहे थे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दिमाग में वापस से याद आ रही थी। तो एकदम से मन में भाव आया कि इस गुरु पूर्णिमा पे हम लोग तो रिट्रीट में होंगे, लेकिन किसी तरीके से ये सारी बातें, बहुत दिन हो गया है सब अपने लोगों से शेयर किए हुए, तो इसको सबसे शेयर करते हैं, जिससे कि इससे बहुत सारे लोगों को कहीं ना कुछ दिशा जरूर मिल पाएगी। और उससे फिर ये थॉट मटेरियलाइज हुआ कि चलो इस बार इंस्पिरेशनल स्टोरी शुड बी अबाउट गुरुदेव। मतलब मैं जो हूँ सिर्फ आपके सामने उनको शायद शब्द में कन्वर्ट करूंगी, बट इट इज गोइंग टू बी अबाउट हिम। कैसे वो एक आई विल से कि नथिंग ग्रेट, आई वाज नथिंग ग्रेट,
एक नॉर्मल से इंसान, एक नॉर्मल से भी नीचे के इंसान में भी गुरु की शक्ति जब समाहित हो जाती है तो किस किस तरह के मैजिक होते हैं, किस किस तरह के मिराकल्स होते हैं, और वो कैसे, क्यों, कब होते हैं, ये सारी चीजें आप शेयर करेंगे। तो जैसे मधु दीदी ने कहा कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। बचपन से हमारे घर में काफी जैसा अधिकतर कुछ समय पहले तक हमारे भारतीय फैमिली से देखा जाता था, काफी संस्कारवान परिवार था हमारे यहाँ, वैल्यू सिस्टम बहुत सारा स्ट्रॉन्ग थी। और हम लोग को बचपन से जो है मंत्र करते हुए हम देखते थे अपने माँ पिता को, और वो कुछ कुछ माला लेकर के करते थे। वो क्या करते थे हमें काफी टाइम तक नहीं मालूम था, फिर मेरी माता जी ने मुझको बिठाना शुरू किया, और उस टाइम पर वो दुर्गा जी का जप करती थी, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो उन्होंने हमें भी सिखाया, हम भी उस तरह से जप किया करते थे। मेरी माता जी का वो भी एक अलग स्टोरी है, वो किस तरीके से गुरुदेव से जुड़ी एंड ऑल दैट, वो एक अलग पूरी स्टोरी है। लेकिन जब काफी समय से वो गुरुदेव से जुड़ गई और उनको पत्रिका के माध्यम से पता चला कि वो जो है हमारे शहर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला है। तो वो मुझे लेकर के, मैं शायद उस टाइम पे कुछ 10-12 साल की रही होंगी, वो मुझको लेकर के वहां पर गई। मुझे 1 मिनट देना, मैं एक बार जरा। हाँ, किसी का ना माइक प्लीज ऑन है, प्लीज आप अगर आप बंद कर पाएंगे। ये अमित भैया हैं, अमित बजाज भैया। हाँ जी भैया, दीदी आप शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग जो, मैं और मेरी माता जी, हम लोग 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ के लिए अपने घर से काफी दूर, और मेरी माता जी का भी ऐसा पहली बार हुआ कि वो घर से अकेली निकली, लेकिन कुछ कॉलिंग स्ट्रॉन्ग उनको भी आई कि वहां जाना है, और वो मुझे भी लेकर के गए। और हम लोग जो है वहां पे काफी बड़े पंडाल में यज्ञ की जो है पूरी व्यवस्था हो रखी थी। एक जगह यज्ञशाला बनी हुई थी, एक तरफ प्रवचन चल रहा था, एक तरफ एग्जीबिशन लगी हुई थी, बुक्स का बहुत सारी बुक्स एग्जीबिशन लगी हुई थी, और एक जगह पे कुछ व्हाइट कलर का सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक मंदिर सा था या वो एक गुम्बद था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ था लेकिन व्हाइट कलर का था वो। और तो हम लोग फिर वहां, और वहां पे सब लोग जाके प्रणाम कर रहे थे, माथा टेक रहे थे। तो मैं और मेरी माता जी भी वहां पर गए और प्रणाम किया हमने वहां पे। और वहां की उस ऑरा में या उस बाउंड्री में एंटर करते ही कुछ मेरे भीतर हुआ जो कि उतनी छोटी उम्र में मैं नहीं समझ पाई। फिजिकली जो हुआ वो ये कि मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। जो मैं समझ पा रही थी कि वो किसी उसका कोई ट्रिगर नहीं था, ना वो दुख के थे, वो बहुत ही भावनात्मक तरह के आंसू थे, जो कि अब मैं शायद उनको शब्द दे सकती हूँ कि जब हम किसी अपने से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो होते हैं, या उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एंड आई फेल्ट वेरी वेरी एम्बैरेस्ड। तो मैं जो हूँ अपनी मम्मा से बिल्कुल जाके चिपक गई पीछे से, जिससे कि वो मुझे देखे नहीं, क्योंकि अगर वो देखेंगी और वो मुझसे पूछेंगी, या कोई भी मुझसे पूछेगा कि क्यों रो रही हो, तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि मुझसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, और मेरी माँ मुझे ढूंढने के लिए, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, वो मुझे पलटेंगी, तो मैं एकदम उनका हाथ टाइट से पकड़ लिया, जिससे कि वो एकदम एश्योर्ड हो जाए कि हाँ मैं उनके पास में ही हूँ और वो मुझे नहीं देखे। और इस तरीके से हमने वहां की परिक्रमा करी, लगभग 5 मिनट तक ये क्रम चला। उसके बाद में हम जैसे ही उस जगह से बाहर निकले, फिर हम बुक्स देखने चले गए, यज्ञ में चले गए, और फिर ये सारी चीजें जो हैं खत्म हो गई, अपने आप शांत हो गई। उसके बाद में फिर मेरे स्मृति से भी एकदम से ये हट गया कि ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन वहां से जो चीज शुरू हुई वो था गायत्री मंत्र का मेरे जीवन में आना। मम्मा की उस टाइम पर दीक्षा हुई और उन्होंने गायत्री मंत्र शुरू किया, और उन्होंने धीरे धीरे हमको भी बोला कि अब तुम लोग गायत्री मंत्र करो। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा लगा कि अरे ओम दुर्गाय नमः तो इतना छोटा सा मंत्र है, और ये 24 अक्षर का मंत्र है, इतना बड़ा, इसको किसकी माला करने में तो बहुत टाइम लगता है। तो हमको जो है स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा वो छोटा वाला मंत्र अच्छा है मम्मा, वही कर ले। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो। तो लेकिन उन्होंने ये कहा ठीक है 5 बार गायत्री मंत्र कर लो, और बाकी टाइम जो करना हो वो करना। वो करते करते पता नहीं कहाँ से गायत्री मंत्र करने में ना कहीं कहीं कुछ अच्छा लगने लगा। बहुत ही ज्यादा बाल बुद्धि थी, गायत्री मंत्र की कुछ महिमा नहीं पता थी, किसी से कुछ बातचीत नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था।
लेकिन somehow I think अब जब मैं सोचती हूँ तो वो मुझे दिखता है कि वो धीरे धीरे मेरे जीवन में बढ़ता चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मजा आ रहा होगा। बच्चे को जब तक कुछ मिलता नहीं है तब तक वो कोई भी चीज करता नहीं है। तो अगर मैंने वो करना इतने हद तक शुरू कर दिया कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं साइकिल पे गायत्री मंत्र अब मन मन में चल रहा है, जब मैं खाली हूँ तो मैं आ रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ तो बीच में टाइम मिला है तो कर रही हूँ। इस तरीके से गायत्री मंत्र जो है जीवन का एक हिस्सा सा ही बन गया। और आई थिंक मधु दीदी, आपके प्रश्न का जो उत्तर है कि दिस इज वेयर इट स्टार्टेड। यस, इट इज वेयर दिस ऑल स्टार्टेड। पर जो लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं ना, वो अभी रुकना, क्योंकि ये जो वाइट स्ट्रक्चर वाला स्टोरी था ये आधा ही हुआ। इसकी जो सीक्रेट है और इसका जो मिस्ट्री है वो खुलेगी अभी और आगे जाके। दीदी की लाइफ में ये एक और बार आया है ना दीदी, मैं अगर करेक्ट हूं तो ये वाइट स्ट्रक्चर आपको फिर आपको पता चला कि एक्चुअल में क्या था। तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं मुझे क्योंकि पता है कि ये क्या था। तो ये आपको और पता चलेगा। पर ठीक है, हम अभी इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं दीदी। पर अब जैसे अब ये बाल अवस्था में आप ये थोड़ा अध्यात्म ने छुआ आपको, और जितना मुझे पता चल रहा है कि आपको गायत्री महामंत्र की महिमा का पता चला, और आपको कुछ मिलने लगा उससे, आपको एक आत्मिक संतोष मिला। और ये दीदी मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं हर किसी के साथ हुआ। जितने भी आज हम परिवार के लोग बैठे हैं, चाहे आप बात करी और मैं आपसे पूछ रही हूँ या मैं भी बात कर रही हूँ, पर जितने लोग सुन भी रहे हैं, शायद इन सबके साथ यही हुआ है, कहीं ना कहीं एक चीज ट्रिगर की है। तो ईश्वर जरूर आपको आप अब आप बड़ी हैं, आपको पता है, पर ईश्वर जरूर एक ऐसा आपको एक सिग्नल देता है, आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, कहीं पे बताता है कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो। पर अगर हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते हैं और उस चीज को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। पर होता तो है, मतलब अभी भी जितने लोग हैं मुझसे एग्री करेंगे कि सबके जीवन में ये एक चीज जरूर हुई होगी। कोई स्ट्रक्चर रहा हो, कोई व्यक्ति रहा हो। मेरे लिए साउंड हीलिंग रही है, मैंने भैया के साथ एक बार साउंड हीलिंग की थी, तो मेरे साथ भी सेम यही चीज हुई जो दीदी के साथ हुई थी। तो ऐसा होता है दीदी। मैं मुझे आपको एक चीज और पूछनी है, क्योंकि आपके अर्ली यूथ के बारे में बताइए कि मुझे पता है, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल रहा है। हम सबके बहुत स्वप्न होते हैं, बहुत हम लोग एम्बिशियस होते हैं उस समय कि हम नया अच्छा जॉब करें, बहुत पैसे कमाएं, नाम कमाएं, घर हो अपना, अच्छा पैसा हो, पति हो, परिवार हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आपके भी यही सपने रहे होंगे, तो हाँ कैसा दीदी, रहा बिल्कुल ये सब ऐसा ही कुछ, और रहा उस था। समय भी क्या आप मिस कर रही थी इस चीज को जो अभी आपके जीवन में है? दीदी मुझे ऐसा कुछ नहीं याद पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल एक नॉर्मल जैसा कि चेजिंग द ड्रीम्स वाला फेज आया। फिर उसके बाद में लाइफ में मैंने अपने छोटे से शहर में ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं बैंगलोर पहुंची, और वहाँ का एक 8-10 साल का कॉर्पोरेट जीवन काफी स्ट्रगल से शुरू होता हुआ काफी अच्छा गया वर्ल्डली सक्सेस के टर्म्स में। और वहां पर जैसा नॉर्मल यूजुअल चेजिंग ड्रीम्स का एक फेज चलता है, बिल्कुल वैसा ही रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सेटिस्फैक्शन और अपने हैप्पीनेस का जो जरिया था, वो हमने अपने नाम को, फेम को, सक्सेस को, ग्रोथ को, इन्हीं सारी चीजों को अभी तक पूरे एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा ही समझाया था और हमने वही समझ के रखा था। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अभी भी कुछ चीजें थी जो बैकग्राउंड में फ्लैश होती थी, जिसका मुझे एक इंस्टेंस याद आता है कि तो मेरी जब जॉब थोड़ी सी ठीक ठाक होने लगी तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे अपने पैसों से कार खरीदनी है। और वो जब मैंने खरीद ली और जब मैं उसको ड्राइव करती थी तो मेरे अंदर एक अलग सी काफी कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यस, दिस मेक्स मी वैल्यूबल इन सोसाइटी एंड इन माई ओन आईज। ऐसा ही हमको सिखाया और ब्रेन में ऐसा ही पूरा ट्रेंड है। तो आई यूज टू कनेक्ट दिस फीलिंग विद दिस पोजेशन ऑफ माइंड। एक रात की बात है, लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे होंगे, और मैं अपने ऑफिस से, बैंगलोर की बारिशें उस टाइम पर बहुत अच्छी होती थी, और मैं अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी और वहां पर बुरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। मतलब एकदम पैदल भी लोग खड़े थे, स्कूटर से भी खड़े हैं, साइकिल से भी खड़े हैं, कार से भी खड़े हैं, और हम लोग स्टक हैं। मतलब इतना टाइम था हमारे पास कि घंटों गाड़ी खड़ी थी, तो मैं अपने आसपास और सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती थी। उस टाइम पर दीदी मैंने अपने बगल में एक साइकिल पे खड़े हुए एक इंसान को देखा, जो कि मेरी विंडो से मुझे अंदर की तरफ देख रहा था। और जब उसने मुझे देखा तो मेरी निगाहें एकदम उससे मिली। और उस समय दीदी
ये सारे मटेरियलिस्टिक पोजेशन की जैसे कि उसकी हॉलोनेस मुझे समझ में आई। उस आदमी के आंखों की बेबसी, उसकी भी जल्दी घर पहुंचने की चाह, उसके घर पे भी कोई इंतजार कर रहा है, शायद उसके पास उस टाइम फोन भी नहीं था जो कि वो कर सके, और क्या चिंताएं थी उसके मन में, और उसके मन में मुझे देख के क्या क्या चला होगा। एक आह निकली होगी, एक दर्द हुआ होगा कि मैं नहीं कर पाया, वो सब कुछ मेरे दिमाग में चल गया। एंड समथिंग broke within me, something transformed within me. और ये डेफिनेटली किसी एक इंस्टेंस से नहीं, शायद वो मंत्र की शक्ति थी मेरे पास जो कि किसी भी क्षण, क्योंकि वो अंकुर फूटता है, तो उस समय से फिर से एक और जर्नी शुरू हुई जहां पर कि ये समझ में आने लगा कि नहीं, दिस इज नॉट अबाउट इट। तो वो जो अभी तक का एजुकेशन सिस्टम को कहें या सोसाइटी को कहें, अभी तक का वो जो एक रॉन्ग हमारे दिमाग में डेफिनेशन सेट थी मेरे दिमाग में कि हैप्पीनेस मीन्स सक्सेस, हैप्पीनेस मीन्स दिस, हैप्पीनेस मीन्स दैट, that just got shattered on that night. I felt so small sitting in that car in front of that man who's there on the cycle getting drenched in the rain. I felt बहुत ही मुझे मतलब उस समय बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ, और वहां से शायद फिर से एक जर्नी शुरू हो गई जो कि परिणित हुई आज जो भी कुछ है और जो आगे चलता चला जाएगा। लेकिन हाँ दीदी, यंग लाइफ ऐसी रही, लेकिन कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे चलते चले गए जहां पर कि जीवन ने दिशा बदली। जी, वो आपने जो बोला दीदी वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ और उसके साथ मैं कनेक्ट भी कर पा रही हूँ। और यहाँ मुझे लग रहा है हम सभी कर पाएंगे कि जब हम में आप जैसे बोल रहे हो वो अंकुर कभी भी फूटता है, तो जब वो छोटा सा अध्यात्म का अंकुर फूटेगा तो सबसे पहले जो चीज टच करती है मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। और जब संवेदनशीलता आती है या फिर आप दूसरों के परेशानियों को समझने लगते हैं, एकदम से वो पर्दा गिर जाता है, तब हमको पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं। कि इतना मतलब आपने जो फील किया वो मुझे यहाँ पे लगा कि आपने क्या फील किया होगा कि वो आप इतनी हम इतने छोटे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। और ये हमको फिर सोचने पे मजबूर करता है कि जो हम ये कमा रहे हैं वो एक्चुअल इट इज कमाई और नॉट ये हमने। एग्जैक्टली दीदी, एग्जैक्टली। इस पे फिर गुरुदेव की मुझे एक बात याद आती है, वो हमेशा जो है खर्चीली शादियों के विरोध में रहे, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत लिखा, और हम सब लोगों को उन्होंने यही प्रेरणा दी कि खर्चीली शादियां एक महापाप है। तो मैं उसी पे आ रही हूँ दीदी, मैं उसी पे, मैं यही यही मेरा सवाल था कि अंकुर भैया और आपकी शादी भी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिल्मी शादी या फिर बहुत कुछ कुछ हुआ, पर हाँ अगर उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं क्योंकि ये एक आध्यात्मिक शादी थी। मैं आपकी जोड़ी को वैसे ही देखती हूँ कि ये वर्ल्डली मैरिज ना होके ये एक स्पिरिचुअल मैरिज है। आपका जो बॉन्ड है, आपका और अंकुर भैया का जो रिलेशनशिप है, इट इज मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो प्लीज अभी आप अपनी वैवाहिक जीवन कैसे आपको भैया मिले और क्या कहाँ वहां से आप कैसे आश्रम तक पहुंची हैं, तो वहां तक बताइए। और अगर आप बीच में कुछ भी शेयर करना चाहें और मैं उसको मिस कर रही हूँ तो प्लीज उस पर भी प्रकाश डालिए। हाँ दीदी, तो बैंगलोर के दिनों में ही मेरा अंकुर से मिलना हुआ, और हम लोगों ने जब शादी की बात हुई घर में, तो यूजुअली जैसा पंजाबी फैमिलीज में होता है, सारी बुकिंग्स वगैरह हो गई। अंकुर के होम टाउन में जाके मेरे फादर सारी बुकिंग्स वगैरह करा करके आ गए, एंड इट वाज प्लान्ड बिकॉज ही बीइंग द ओनली सन, इट वाज प्लान्ड टू बी इन अ वेरी ग्रैंड वे, और वो सारी चीजें। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुम लोग जो है ऐसा करो, तुम लोगों की शादी होने वाली है तो तुम लोग अब जो है वहां पर गायत्री मंदिर है बैंगलोर में, वहां जाकर के मत्था टेक करके आ जाओ, वहां जाओ तुम लोग। तो हम लोग वहां पे गए, और वहां मैं अंकुर को लेके, अंकुर वाज जस्ट नॉट नोइंग एनीथिंग कि क्या होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं ऑल दैट। लेकिन वहां पर जाकर के समथिंग क्लिक टू हिम ऑल्सो। और उसके बाद में कुछ ग्रुप वहां पर हमारा रेगुलर जाना होने लगा। एक दिन हम लोग वहां ऐसे ही बैठे थे, तो किसी ने हमें बताया कि शांति कुंज में विवाह संस्कार कराया जाता है, और शांति कुंज में विवाह संस्कार कराते हैं जब, तो जिस अग्नि के सामने फेरे होते हैं वो अग्नि गुरुदेव हिमालय से किसी हजारों वर्ष पुराने योगी की धुनी से लाए थे। सो
हिमालय में क्योंकि बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं और यूजुअली वो धूनी जला के रहते हैं, तो वहां से गुरुदेव लेकर के आए थे और वो अभी तक वहां पर अखंड ही स्थापित है। वहां पर रोज हवन होता है, उसके बाद में उसको ढक दिया जाता है, अगले दिन फिर से उन अंगारों में समिधा जब लगाई जाती है तो फिर से अग्नि प्रस्फुटित होती है उनके अंदर से यज्ञ के लिए। और जब हमने ये सुना तो हमको ये लगा कि हमें वहीं शादी करनी है, हमारा विवाह संस्कार वहीं होना चाहिए, उसी अग्नि के सामने। पता नहीं क्यों हम दोनों को ये भूत चढ़ गया कि हमारा विवाह संस्कार वहीं होना चाहिए। अब जब घर में ये बात बताई तो ऑफ कोर्स बवाल एकदम होना था कि एक तो पहले ही तुम लोग जो है हम लोगों को बोल रहे हो कि इतनी जल्दी ये करो, शांति कुंज जा करके, यहाँ वहाँ सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, और कैसे, और वो भी मतलब फिर सब लोग परिवार वाले क्या कहेंगे, आश्रम में शादी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं दीदी वहां से भी शायद ये थॉट आया था, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी, गुरुदेव ने हमेशा ये कहा कि खर्चीली शादियां जो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि यूजुअली हमको ये लगता है कि खर्चीली शादियां इसलिए मना करी जाती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है और उस पैसे को कहीं सोसाइटल अपलिफ्टमेंट में लगाया जा सकता है, और नहीं तो लड़का लड़की उसको यूज कर सकते हैं। तो कई बार ये थॉट कई लोगों को नहीं समझ में आता, उनको लगता है अच्छा चलो ठीक है, हमें अगर अच्छा काम भी करना है ना तो हम उसके लिए भी पैसे यूज कर लेते हैं, और एनीवेज हम करते ही हैं, और हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लड़का लड़की को पैसे की कोई दिक्कत आए तो लेट अस डू द खर्चीली शादी। उसके लिए दीदी गुरुदेव ने बहुत एक अच्छा पक्ष बताया था हम लोगों को। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जब भी कैसी भी शादी में कैसे भी लोग जब आएंगे, उसमें से कुछ होंगे जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस से ऊपर के होंगे और कुछ तुमसे नीचे के होंगे। जो तुमसे नीचे के होंगे ना बेटा, वो जब तुम्हारी शादी में आएंगे तो उसकी नजरों में शायद कहीं वही पीड़ा होगी जो मुझे उस साइकिल वाले की आंखों में नजर आई। कितना सुंदर थॉट है दीदी, बहुत सुंदर। और बिल्कुल मैं मतलब वही चीज हुई फिर से, जी। दीवार के उस तरफ और दीवार के इस तरफ। बढ़िया, आगे दीदी, सॉरी मैंने आपको रोका। तो उन्होंने कहा कि एक पिता जब किसी ऐसी विवाह में जाता होगा जो इस तरीके से किया जा रहा है, जिसको करने की उसमें एक क्षमता नहीं है, तो उस पिता के मन से क्या उस विवाहित जो शादी हो रही है उस जोड़े के लिए क्या निकलेगा, क्या आशीर्वाद वो दे पाएगा, जब वो खुद अपने घर में बैठी बेटी के बारे में सोचेगा, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचेगा, और उसके मन में शायद ये आएगा कि कुछ भी वो कर ले, वो ये तो नहीं कर पाएगा जो वो देख रहा है। तो इस पक्ष से गुरुदेव ने हम लोगों को छुआ था दीदी, और इसी तरह की चीजें थी दीदी जिसकी वजह से शायद मैं, अंकुर और हमारे जैसे कई यंगस्टर्स जो थे वो गुरुदेव के साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होते चले गए। इनफैक्ट मतलब गुरुदेव की जगह अगर कोई हमें किसी और की फोटो दिखा देता और कहता ये गुरुदेव है, तो हम शायद वो भी मान लेते, क्योंकि हमारे लिए जो उनकी कनेक्टिविटी है वो उनका साहित्य है। उन्होंने क्या क्या सिखाया हमें। उन्होंने कहा कि तुम जैसे लालची वैसे लालची तुम्हारा भगवान। तो ये किस भगवान की बात करी? उसकी जिसको हमने बनाया है। ये उस भगवान की बात नहीं कर रहे वो जिसने हमें बनाया है। जैसे तुम लालची वैसे लालची तुम्हारा भगवान, जिसको तुमने बना के मंदिर में बिठाया है और सोचते हो कि 11 रुपए ले जाऊं तो ये कर दे, और 21 रुपए ले जाऊं तो प्रमोशन कर दे, और चलो अगर कुछ और बड़ी बात मनवानी है तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो। ये है तुम्हारा भगवान। ऐसे भगवान को मैं गाली देता हूँ और मैं फेंक दूं। ये शब्द उनके दीदी इतने रेवोल्यूशनरी हैं कि ये हमें सच्चे अध्यात्म से जोड़ते हैं। सच्चे अध्यात्म नहीं तो हमने तो यही देखा था ना कि बैठे हैं मांग रहे हैं, आज जी हमारा एग्जाम होना है हमें पास करवा दो, आज जी हमारा ये होना है हमें ये करवा दो, आज ये हो जाएगा तो जी हम प्रसाद चढ़ा देंगे। सब मुझे लगता है कि भारतवर्ष में यूथ जो है इसी वजह से स्पिरिचुअल और रिलीजन के कहीं ना कहीं अगेंस्ट या डिस्कनेक्टेड हो गया, बिकॉज ये इस फॉर्म में उसे दिखता है, और राइट फॉर्म तक पहुंच पाना कभी कभी संभव थोड़ा देरी से हो पाता है। तो दीदी इसी के बारे में थोड़ा और बताइए ना, मतलब यूथ और अध्यात्म, मतलब ये जो आप कह रही है बहुत बड़ा पॉइंट है, तो थोड़ा हाँ सा अगर इसको और हाँ एलोबरेट कर सके। हाँ दीदी, आई थिंक दीदी कि अगर यूथ डेज में ना कहीं से थोड़ा बहुत माँ बाप मेहनत करके बच्चों के सामने सही आध्यात्म रख सके तो ये उनके लिए जीवन भर की निधि हो जाएगी। जब भी वो टूटेंगे, जब भी वो परेशान होंगे, जब भी वो अकेले होंगे, उन्हें एटलीस्ट पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है। जैसे करेक्ट। जैसे
मुझे उस पुस्तक में गाइडेंस मिल गई कि किस तरह के भगवान की मुझे पूजा करनी है। मुझे उस गायत्री मंत्र के जब से समझ में आ गया कि जब मेरा मन अशांत हो, मेरा मन दुखी हो, तो वो ठंडक मुझे कहाँ से मिल सकती है। वो ठंडक जो है लोग शॉपिंग में ढूंढते हैं, वो ठंडक लोग पार्टीज में ढूंढते हैं, वो ठंडक लोग अलग अलग जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनको मिलती नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि चलो मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन उनको मिलती नहीं है, इंसान भटक रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रॉब्लम इसलिए भी हो गई क्योंकि माँ बाप को भी शायद अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें नहीं पास ऑन हो पाई थी, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू मेक अ बिगिनिंग टू टेल आवर सेल्व्स, टू नो फॉर आवर सेल्व्स, और हम अपने बच्चों को भी बताएं कि रियल अध्यात्म क्या है, तभी वो उसको जीवन में धारण कर पाएंगे, नहीं तो जीवन में नहीं। तो जब इस तरह की बातें हुई तो हमने डिसाइड किया कि हमारी शादी शांति कुंज में होगी। बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, घर पे बहुत सारे पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन हम पहुंच गए शांति कुंज। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम शांति कुंज हरिद्वार, गुरुदेव का आश्रम है बेसिकली, जो लोग नहीं जानते हो, तो जिन गुरु की हम अभी तक बात कर रहे हैं, जिनकी पुस्तकों की हम अभी तक बात कर रहे हैं, उनका फोटो भी आपके पीछे लगा हुआ है जी। तो वहां पर हम पहुंचे, शांति कुंज हरिद्वार में हमारा विवाह संस्कार होना था। और हम एंटर करे हैं दीदी, और मेरे सामने जो चीज थी वो वही वाइट कलर का स्ट्रक्चर था जो मैंने बचपन में देखा। मुझे अभी भी गूज बम्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा। यस, जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको पता नहीं है, वो प्लीज देख लें। और मेरे पास उस समय मेरा दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पाया, मेरा दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पाया। बस मुझे इतना समझ में आया कि ये मैंने कहीं देखा है, क्योंकि वो इतने साल पुरानी घटना थी। 12 साल और ये मैं 28 साल, 16 साल पहले की बात थी। बस मुझे इतना समझ में आया कि मैंने ये कहीं देखा है। और फिर शादी का समय था, सब लोग कह रहे थे जल्दी प्रणाम करो, यहाँ जाना है वहां जाना है। ये सारी घटना मेरे अंदर, लेकिन जैसे कि समय मेरे लिए थम गया, और वो सब कुछ एकदम एक रील की तरह प्ले हुआ। और उस समय मुझे समझ में आया कि वो जो मेरे साथ बचपन में घटित हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ का कनेक्शन था, बिल्कुल। जो बचपन दीदी, में। ये है क्या, आप बता पाएंगे, जो लोग नहीं जानते ये हैं फिर समाधि जिनको। स्थल है दीदी, ये समाधि स्थल है। गुरुदेव ने रहते ही अपनी समाधि बनवा दी थी। यूजुअली ओ, महापुरुषों की समाधि उनके शरीर छोड़ने के बाद बनती है। गुरुदेव ने हाँ। अपनी समाधि पहले ही बनवा दी थी, और उन्होंने कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे अस्थि कलश यहीं पर रख देना अंदर। तो उनका अच्छा, कलश इस जगह स्थापित है दीदी। तो अच्छा। वो शरीर रूप में भी जितना उनका बच पाया, जितना वो इस प्रकृति के रूल्स को फॉलो करते हुए बचा पाए, वो वो भी वो सब वहाँ। हमारे लिए छोड़ गए थे। वाह, बहुत सुंदर। दीदी, आपकी कहानी वाकई में बहुत प्रेरणादायी है, मतलब इतना हमको आपके माध्यम से आज दर्शन भी हुए। तो आगे आगे बढ़िए आप। तो फिर हमारा विवाह संस्कार यहाँ पर हुआ, और हम लोग वापस से बैंगलोर चले गए। और एक नॉर्मल, जैसे कि फिर से एक शादी के बाद के एम्बिशंस बदल जाते हैं, है ना। कि बड़ा घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है, और वो सारे फिर से बाहर से आए हुए होते हैं, है ना, एनफोर्स्ड होते हैं। अगर आप नहीं भी सोच रहे होगे तो वो आपको सुझवा दिए जाएंगे कि अगर तुम्हें बिल्कुल, बिल्कुल। कमरे का घर है तो तुम्हें अभी 3 कमरे चाहिए, तो तुम्हें 4 कमरे चाहिए, तो तुम्हें ये चाहिए। तो हमारा दिमाग भी वैसे वैसे आने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पैरेलल चीजें बिल्ड हो रही थी, पैरेलल चीजें एग्जिस्ट भी कर रही थी, तो बहुत ज्यादा ये कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज जो बनी रही वो था स्वाध्याय। अच्छा। जैसे ही वीकेंड पे मुझे और अंकुर को टाइम मिलता था, हम या तो गायत्री मंदिर चले जाते थे, जो कि हमारे घर से बहुत ही दूर था। और बैंगलोर में रहने वाले लोग इसको बेवकूफी कहेंगे कि बनरकट्टा रोड से लेकर के आप मल्लेश्वरम जा रहे हो एक वीकेंड पर, वो भी गाड़ी में। तो बैंगलोर में जो रह रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो ये इसको बहुत बड़ी बेवकूफी कहेंगे। लेकिन हम लोग अक्सर ये करते थे, और जब हम नहीं कर रहे होते थे तो हम घर में बैठ के गुरुदेव की कोई पुस्तक पढ़ते थे। और हमारे फ्रेंड्स या हमारे घर से अगर कभी फोन आता था तो वो हम लोगों के ऊपर इतना हंसते थे कि तुम लोगों को जब भी फोन करते तुम कोई किताब पढ़ रहे होते हो, तो लगता ही नहीं है कि तुम लोग अभी न्यूली मैरिड कपल हो, है तुम लोग, जब तो मतलब किताब पढ़ रहे होते हो। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा रस आने लगा था।
और मुझे और भी अच्छा लगता था, क्योंकि जब आपके पार्टनर को भी उतना ही चीजें अच्छी लगने लगे जितनी आपको अच्छी लगी, एंड इनफैक्ट आई थिंक हम दोनों ने साथ में ये सारी चीजें एंजॉय करना फिर से शुरू किया। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी रीडिंग्स थी जो हमने पहली बार साथ में करी। और तो इस तरीके से बैकग्राउंड बिल्ड होता गया, जबकि संसार अपना काम कर रहा था, लेकिन गुरु शक्तियां, देवी शक्तियां अपना काम किए जा रही थी। तब तब उन्हें काम करने का मौका मिलता था दीदी, जब हम उनकी पुस्तक खोलते थे। तो वाह। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं कुछ उनको हम मौका बस दे दें, भले एक पुस्तक के माध्यम से, भले भले 5 मिनट बैठने के माध्यम से, भले आंखें बंद करके उनके बारे में सोचने के माध्यम से, हम उनको बस एक मौका देते हैं और वो आपके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। दीदी मैं आपकी बात को, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिनको जोड़ना होता है गुरु सत्ता को या ईश्वर को, वो जोड़ तो लेते हैं, पर जैसे आप जो कह रही हैं कि हम उनको मौका दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको पहचानना नहीं आता कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। अगर जैसे आपको प्रेरणा मिली पुस्तक पढ़ने की, हो सकता है किसी और को प्रेरणा मिलती होगी कि किसी का भाषण या स्वाध्याय सुनने की, प्रवचन सुनने की। तो अगर आप उनको पहचान ले, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है, तो वो अगर पहचान लो और आप उसमें अपना समय व्यतीत करो, थोड़ा भी अपने आप को उसमें खर्च करो, तो शायद हमारी राह बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जितना मैं जानती हूँ दीदी, अब राह तो आपकी बननी शुरू हो गई थी बैंगलोर में। तो व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड लिविंग द जॉब? क्योंकि जॉब करने के तो बहुत मोटिवेशन है, मतलब हो सकता है वर्ल्डली टाइम में और आपको वर्ल्डली वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो आपको पागल भी कहें कि यार तुम इतना बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का जॉब दोनों ने छोड़ दिया एक साथ, कमा कौन रहा है फिर? तो मतलब ये थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि जो लोग जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, कि दीदी और भैया ने जॉब छोड़ के अपने आप को पूरा अध्यात्म में विलीन कर दिया। तो ये प्लीज आप मुझे बताइए, बैंगलोर से जॉब छोड़कर आपकी शांति कुंज तक का जो जर्नी था, वो क्या था, कैसा था, और क्या उसके पीछे मोटिवेशन रहा? कोई मोटिवेशन नहीं था दीदी। नहीं, फिर नशा भी था, हम जानना नशा चाहेंगे। था, नशा। नशा था एकदम। हम लोग शादी के बाद पहली बार जब घर गए, जब लड़की अपनी माँ के घर पहले फेरे में जाती है, तो ऐसा हुआ। और क्योंकि हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे शादी के टाइम पे ही, तो हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, तो हमारा प्लान था कि हम तत्काल में टिकट लेंगे और ट्रेन से वापस आ जाएंगे। ट्रेन की जर्नी दिल्ली से लेके बैंगलोर की लगभग 3 दिन की होती थी उस उस टाइम पे हमें तत्काल में टिकट नहीं मिला, और हमने फ्लाइट की बुकिंग्स करा ली, और अब हमारे पास ये 3 दिन बच गए। तो बस गुरुदेव ने काम किया और उन्होंने हमारे दिमाग में आइडिया डाला कि तुम लोग शांति कुंज जाओ। तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि हमारे पास ये 3 दिन बच गए हैं, तो हमारा मन है कि हम वहां चले जाएं। उन्होंने कहा हाँ हाँ चले जाओ। और हम लोग ने समहाउ, वो भी मैजिकली टिकट्स हो गई और हम लोग पहुंच गए शांति कुंज। अब जब शांति कुंज आश्रम हरिद्वार हम लोग पहुंचे, गंगा मैया का, इस टाइम आई थिंक हमारा पहली बार ठीक से वहां पर रहना, समझना, एब्जॉर्ब करना हो रहा था, क्योंकि विवाह संस्कार के टाइम पे तो इतना ज्यादा फास्ट चीजें हो रही थी कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पा रहा था। इस टाइम शायद शक्तियों ने इसीलिए बुलाया टू डू समथिंग। और तो जो है वहां पर हम लोग गए, और जैसे एंटर करते ना दीदी, एकदम सा दिमाग में लगे कि जैसे हम किसी और लोक में हैं। वो उस टाइम पे वो क्या लोग, क्या हमें, शायद वो शब्द से हम एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे थे, और इसीलिए हम एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं रहे थे। अंदर ही अंदर हम लोग जो है वहां के आश्रम के एक एक क्षण को बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमारा पहला दिन बीता, और दूसरा दिन बीतते बीतते शाम तक हम लोगों से रहा नहीं गया, और हम दोनों ने एक दूसरे से सेम बात कही, अगर यहीं रह जाए तो कितना अच्छा हो। कुछ नहीं उस टाइम पे दिमाग में आ रहा था, कुछ भी उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि अभी नौकरी लगी है, अभी शादी हुई है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, और ये लोन चुकाना है, ये अभी सब गृहस्थी सेट करी है, घर पे क्या बोलेंगे, यहाँ आके क्या करेंगे, कैसे आगे का निर्वाहन होगा, कुछ दिमाग में नहीं आया। बस सिर्फ ये आया कि यहाँ आ जाए तो कितना अच्छा हो। और सामने से भी यही आंसर आ रहा है कि हाँ। तो हमने पता किया कि यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनका क्या, कैसे क्या प्रोसेस है, तो पता चला कि यहाँ पर आप समय दान कर सकते हो। तो आप आकर के अपनी वॉलंटियर सर्विसेज देते हो, अपनी स्किल्स देते हो, और उसके बदले में आपको यहाँ पर रहने के लिए घर दिया जाता है, खाने के लिए खाना दिया जाता है, और कुछ चाहिए नहीं, आपकी सारी नेसेसिटीज का टेक केयर किया जाता है। तो हमने वहाँ के जो हेड थे उस टाइम के, उनसे पूछने का डिसाइड कर लिया कि अब हम पूछेंगे जाकर के कि हम आ सकते हैं कि नहीं। हालांकि उसमें मैं बहुत डाउट था, क्योंकि हमें पता था कि हमसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं और उनकी लाइन लगी पड़ी है, और उन सबको मना कर दिया जाता है। तो हमें लगा हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, हमें कोई शक्ल से नाम से जानता भी नहीं है,
तो हमें कोई क्यों बोलेगा कि यहाँ आके रह लो। लेकिन फिर हमने सोचा चलो मन में आया पूछ ले, और आगे क्या करना है एटलीस्ट इसका डायरेक्शन ही मिल जाएगा। हम पूछने गए दीदी, और वहां से एक बार में हाँ हो गई। अब तो जैसे हमारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, अब क्या बोलना है, मुंह में शब्द नहीं है। हमने उनका धन्यवाद किया और वापस आ गए। अब वापस जब आए तो जैसे हवा से नीचे गिरे ढप जमीन पर। अब सब दिमाग में चला, अच्छा अब घर वालों को क्या बोलेंगे, अब लोन कैसे चुकाएंगे, अब वो जो घर लिया था अभी अभी उसका क्या करेंगे। अब जो है ये सारी बातें जो अभी तक भगवान जाने कहाँ गोल रखी थी वो सारी चलनी शुरू हो गई। लेकिन ये सारी सिर्फ एक मेंटल एक्टिविटी के रूप में चली, इन्होंने कहीं पर भी चिंता या परेशानी या स्ट्रेस नहीं दिया। वी वर वेरी एश्योर्ड कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और फिर हम लोग वापस गए और वापस जाकर के हमने शुरू किया वाइंड अप करना, अपने ऑफिस में रिजाइन डाला, और घर का सामान का सोच रहे थे क्या करें, क्योंकि अगर उसको जो है देना शुरू करते हैं या बेचना शुरू करते हैं तो जितने दिन रहना है रहेंगे कैसे। एक दिन गाड़ी चली जाएगी तो जो बाकी दिन बचे ऑफिस कैसे जाएंगे, एक दिन फ्रिज चला जाएगा तो बाकी दिन जो बचे कैसे रहेंगे। बट से सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। फिर हमने जो है घर लीज पे लिया हुआ था, और वो बड़ा अमाउंट हमने उनको एक लमसम दे दिया था, और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट बनाया था कि अगर आप जो है इसको 3 साल से पहले लीज तोड़ते हो तो आपका काफी बड़ा अमाउंट उसमें वो काट लेंगे। बिग अमाउंट फॉर अस। लेकिन फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वी हैव नो अदर गो, हम शुरू करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि वी हैव टू वर्क इट, आपको जितना डिडक्ट करना है आप कर लो। सो अंकुर कॉल्स द ओनर, और वो उनको बोलते हैं ओनर को कि हमें ऐसे खाली करना है घर, हम बैंगलोर छोड़ रहे हैं, तो आप बताइए क्या कैसे करना है। और वो ओनर कहता है बड़ी हैप्पीली, अरे वाह अंकुर सर आपका फोन आ गया। अंकुर इज लाइक क्या कर रहे हैं, इज लाइक मैं आपको फोन करने ही वाला था, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपका ही आ गया, क्योंकि एक्चुअली मेरे बेटे की शादी हो रही है और मैं चाह रहा था कि वो उस घर में शिफ्ट हो जाए। तो मैं तो आपको कहना चाहता था कि घर खाली करो, लेकिन इतने बड़े असमंजस में था कि अभी अभी आप लोग शिफ्ट हुए हो, अभी कैसे बोल दूं खाली करो। हाँ हाँ आप तो खाली करो, मैं आपका पूरा अमाउंट पूरा लौटा दूंगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। वाह दीदी, मतलब व्यवस्थाएं बन गई। व्यवस्थाएं बनती चली गई थी, व्यवस्थाएं बनती चली गई। और फिर जो है सामान का हुआ कि चलो फिर सामान हमने धीरे धीरे करके OLX पे डालना शुरू किया, और एक एक सामान के लिए बहुत सरदर्दी होनी शुरू हो गई। ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं, हम ऑफिस की मीटिंग में, वो कह रहे हैं हमें अपनी बाइक दिखा दो, अपना फ्रिज दिखा दो। वी आर लाइक नहीं नहीं अभी नहीं दिखा सकते, शाम को आना एंड ऑल दैट। और ये सारा एक मेंटल थोड़ा सा चीजें स्ट्रेसफुल होती चली गई। वीकेंड आया, वीकेंड पर हम एज यूजुअल जैसे गायत्री मंदिर जाते थे, हम गायत्री मंदिर गए, और वहां पर तब तक जो है पूरी खबर फैल गई थी कि हम जो है बैंगलोर छोड़ करके आश्रम में रहने जा रहे हैं। सो पीपल वर वेरी हैप्पी देयर, और दे वर शेयरिंग देयर हैप्पीनेस विद अस। एक बाबूजी आए थोड़े दिन में, वो बोले बेटे तुम लोग कब जा रहे हो। हमने कहा 3 महीने का डेट जो भी निकलती थी हमने उन्हें बताया, हमने कहा हम तब जा रहे हैं। बोले तुम लोग सामान का क्या करोगे जो तुम्हारा है। हमने कहा बेच देंगे। तो वो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद गए और अपने हाथ में एक चेक लेकर आ गए। बोले बेटा तुम्हारे सामान की जो भी वैल्यू है ना, जो तुमने सोची है वो इस चेक में भर दो, और मुझे लिस्ट बना दो कि क्या क्या सामान है, और डेट बता दो तुम कब जा रहे हो। हम तभी उठाएंगे सारे सामान को जब तुम बैंगलोर से चले जाओगे। तुम बैंगलोर में लास्ट दिन तक वो सारा सामान यूज करो, जिस अमाउंट में बेचना चाहते हो वो अमाउंट इस चेक में भर दो। बिकॉज मेरा बेटा शादी करने वाला है, मैं उसके लिए सारे सामान खरीदने ही वाला था, और तुम लोगों का पता चल गया तो एक पन दो काज हो जाए। ये क्या हो रहा था दीदी? ओ माय गॉड, बाप रे, तो बहुत सुंदर। तो इस सामान भी आपका हो गया? सामान हो गया, घर हो गया, जॉब्स हो गई सेटल, कोई प्रॉब्लम और नहीं। जॉब में कोई, आपने जब रिजाइन किया तो ऐसा नहीं हुआ ऊपर से कोई कि हाँ, आपको परेशानी? थोड़ा सा ऐसा था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी उस लेवल की जॉब थी, सेल्स में भी थी, ऑपरेशन सेल्स में, कि वहां पर तो एकदम टारगेट्स नंबर्स और यही सारी चीजें चलती थी, काफी एग्रेसिव माहौल रहता था। और मैं वहाँ की कंट्री हेड के साथ में काम कर रही थी, तो हम्म। वो डायरेक्टली बोलना कि मैं छोड़ रही हूँ और इसलिए हाँ, छोड़ वही रही मैं हूँ। पूछ रही थी कि आपको ऊपर से कुछ मना नहीं हुआ? हाँ, तो मुझे लग रहा था कि ये तो बिल्कुल भी मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, और करेक्ट। काफी सारी चीजें क्योंकि डिपेंडेंट भी हो जाती हैं। तो दे लाइक मुझे, तो आई वाज वेटिंग कि ये जो है इंडिया से बाहर किसी मीटिंग में जाए मेरे बॉस, तो मैं इनको तब मेल लिख दूं, बिकॉज आई वाज रियली नॉट वांटिंग टू फेस हिम फेस टू फेस। तो मैंने ओके। सोचा ये बाहर जाए तो मैं इन्हें मेल लिख दूंगी, और फिर देखते हैं, बिकॉज एनीवेज जब मुझे जाना है तो मुझे जाना है, आई विल सी व्हाट ही रिप्लाइज ऑन द ईमेल। तो मैंने उनको मेल लिख दी।
2-3 दिन बाद वो वापस आए और हम लोगों की पहली एनकाउंटर जो है एक मीटिंग में हुआ। मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं, तो ही कांट से एनीथिंग टू मी, आई कांट से, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग हिम, मे बी ही इज ऑब्जर्विंग मी और नॉट, आई डोंट नो। मीटिंग खत्म हो गई, खत्म होते ही मैंने सबसे पहले मेक श्योर किया कि मैं उठ के चली जाऊं, एंड ही सेज मंजरी फिर ही इज लाइक, हमने तुमको इतना ज्यादा परेशान कर दिया है क्या कि तुम छोड़ के जा रही हो? And then next, not even a second, he continues and he says, very good decision, I am with you in this, go ahead, let me know any help if you need this that। और मुझे लग रहा है कि हे भगवान, ये इंसान मतलब, because I cannot tell his personality right now, but this was completely opposite to what he was। So another surprise कि मेरा एग्जिट और वो पूरा 3 महीने वहां पे रहना एकदम स्मूथ हो गया, सारी चीजें स्मूथ हो गई। और फिर हम लोग जो है आश्रम आ गए। वही मैं मतलब देखो, आपका जो ये वाला भाग मैंने अब लाइफ का सुना कि शादी से लेकर आश्रम, मतलब बिल्कुल आप आश्रम में शिफ्ट हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इसमें से जो मैंने सीखा दीदी वो करेक्ट है कि नहीं। देखिए कि समर्पण, आपने एक बार समर्पण की भावना को जाहिर किया जब आप आश्रम गए, जब आपके और अंकुर भैया दोनों के दिमाग में ये चीज एक साथ आई कि क्यों ना हम यहीं पे रह जाएं। तो यहीं पे रह जाना मतलब सिर्फ वहां पे रहने के लिए नहीं, आप उस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनने वाले थे। उस पूरा ये जो आध्यात्मिक एक पूरा जो प्रक्रिया चल पड़ी थी, तो आपने उसमें समर्पण करने की इच्छा जैसे ही व्यक्त करी, तो ईश्वर ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बना दी और पूरा आपका कंट्रोल लाइफ का अपने हाथ में ले लिया कि हो जाएगा, चिंता मत करो। तो मैंने जो सीखा, मुझे जो लग रहा है कि इसमें से लेने लायक एक ही चीज है कि आप समर्पण कर दो। आपका जो भाव है उसको पहचान के अगर आपने समर्पण कर दिया, तो गुरु सत्ता और ईश्वर पूरा वो चीज को अपने हाथ में ले लेता है। और उसके बाद सारी चीजें देखिए, मतलब कितनी मुश्किल चीजें, एक बसा बसाया घर आपने पूरा उसको मतलब सब खत्म करके जाना, ये भाव ही आना कि अभी अभी शादी हुई है, समाज संभालना, परिवार संभालना, तो मेरे लिए तो ओवरवेलमिंग है। मतलब ये विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी चीजें हैं। और जॉब छोड़ के ये सब करना तो वाकई बहुत इंस्पायरिंग है दीदी, बहुत इंस्पायरिंग। अब मुझे आप बताइए कि आपके आपके जीवन में कौन से ऐसे संतों का संग रहा जिन्होंने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते गए, जो जो आपके भावों को और प्रखर करते गए, ऐसे संत कोई, या फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अवसर जिन्होंने आपको और आगे बढ़ाया। दीदी एक उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाती हूँ, जो कि हम लोगों को हमेशा एक हमारे शांति कुंज में आश्रम में एक काफी वरिष्ठ गुरुदेव के साथ में रहे हुए संत महापुरुष थे, वो सुनाते थे। वो कहते थे, जब क्योंकि हमेशा बाहर से जब कोई देखता है तो उनको ये बहुत बड़ा एक रिस्क लगता है कि अरे नौकरी छोड़ के चले गए, या एक बहुत बड़ा स्टेप लगता है, अरे इन्होंने संन्यास ले लिया, कोई कहता है बाबा बन गए, कोई कहता है कुछ छूट गया, ऐसा। और कई कई बार जो प्रियजन होते हैं वो इसको बहुत ही दयनीय दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कुछ बहुत बुरा हो जाएगा अब इनके साथ। अब इनके पास पैसा नहीं है, अब इनके पास घर नहीं है, अब इनके पास गाड़ी नहीं है, अब ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो इनके पर साथ आपके पास क्या है उनको नहीं पता ना दीदी, आपको बस। क्या मिला है। तो ये चीज पर अगर हमारा थोड़ा सा ध्यान चला जाए, तो वो इसको इसी भाषा में कहते थे कि बेटा, बच्चा अगर खिलौने कंचे टॉफी से खेल रहा होता है तो बड़ा मगन होता है, बड़ा खुश भी दिखता है, लेकिन जब उसके पिता और माँ आ जाते हैं तो वो सारी चीजें एक तरफ फेंकता है और तुरंत अपने माँ पिता की गोदी में वाह, जाता है। तो क्या तुम उसके इस फेंकने को त्याग कहोगे? बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम, क्योंकि जो चीज मिलनी है, जो चीज हमारा इंतजार कर रही है, जो एक दूसरा पक्ष भी है इस जीवन का, क्योंकि उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें अपने जीवन में हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना नौकरी छोड़ दें, घर छोड़ दें, संसार छोड़ दें। दिस वाज जस्ट अ वे, हमारा सिर्फ एक रास्ता था। बहुत सारे रास्ते हैं, घरों में रह करके भी, संसार में रह करके भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, लेकिन हाँ, छोड़ना तो पड़े, छोड़ना और तो आप पड़े। जैसे कह रहे हो कि माता पिता दिखेंगे तो उस प्रेम के आगे ये छोड़ना छोड़ना नहीं लगता है फिर। बस तो ऐसे हमें लगता है वही कि काम करने हैं कि माँ पिता से संपर्क बनाने का काम शुरू कर दो। हम्म, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, है ना, साधना, वो इसी का काम करते हैं कि बिल्कुल। माता पिता की झलक हमें दिखलाते रहते हैं, माता पिता का अनुभव हमें कराते रहते हैं, और वो अंदर आनंद जैसे जैसे आता बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे यहाँ से क्या छोड़ना है ना, समझ में आता है।
हो सकता है हमें अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी हो, सुबह देर तक सोने की आदत छोड़नी हो, या अपना मोबाइल की आदत छोड़नी हो। कुछ मुझे पता है कुछ मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो कि मेरी चेतना को गिराने वाली है। हो सकता है मुझे उनका संग छोड़ना हो, या मुझे उन्हें इग्नोर करना हो, या अपनी ही कुछ एक आदत पर अंकुश लगाना हो। ये हमें समझ में आएगा। लेकिन दीदी यहाँ पर भगवान कहता है अब मैंने तुझे अपना अनुभव दे दिया, मैंने तुझे क्या करना है वो ज्ञान दे दिया, अब अर्जुन धनुष तो तू ही उठाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल सही, मेरा बिल्कुल तो सही, प्रण है, क्या मैं बात है। मैं नहीं उठाऊंगा धनुष। मैंने क्या सब सुनो तो ये तक कहा कि मैंने तो मार भी दिया है तेरे अंदर के शत्रुओं को। अब जो असली में मारना है वो तो तुझे ही करना पड़ेगा। बस बस तू उठा ले और चला दे बस। वो कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे, तुझे आता है चलाना, तुझे नहीं आता है तो टेंशन ही मत, बस तू उठा और चला दे। तो तो यहाँ आप कर्म की बात कर रही हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म, जो आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल दीदी, तो ये आध्यात्मिक कर्म की प्रेरणा आपको मिल जाएगी, पर वो आध्यात्मिक कर्म तो करना पड़ेगा। मतलब आज मैंने आपकी स्टोरी सुनी, मुझे तुरंत पता चल गया कि हाँ, दीदी की स्टोरी से मुझे एक प्रेरणा मिल गई कि हाँ, अरे करेक्ट, मुझे समझ में आया ये एक चीज मेरे में है जिसे मुझे छोड़ सकती हूँ मैं, और भगवान इस तरफ इशारा, पर छोड़नी तो मुझे ही पड़ेगी, करनी तो मुझे ही पड़ेगी। और इसकी शक्ति भी भगवान दे देते हैं। इसकी शक्ति भी जब आप अपने साधना के क्षणों में बैठते हो, स्वाध्याय सत्संग में बैठते हो, तो यहाँ पे वो शक्ति भी दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रांग विल से हमको उसको यूज करना हो। नहीं तो हम में और पशुओं में तो कोई फर्क नहीं है ना। हम में ये ताकत है कि हम अपनी स्ट्रांग विल को यूज करके अपने निम्न संस्कारों से थोड़ी देर के लिए, एक दो क्षण के लिए तो खड़े हो जाएं, फिर भगवान हमारे बिल्कुल, पीछे आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जन्म बिल्कुल, जन्मांतर के संस्कार है दीदी, हम में ताकत नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। हम में ताकत है बिल्कुल। कि हम इतनी मेहनत से कमाई हुई नौकरी, वो नाम, वो शोहरत, जिसके वजह से पूरे परिवार में, पूरे शहर में फॉर दैट मैटर इतनी ज्यादा वो था, रिकॉग्निशन मिल जाता है ना। क्योंकि आई वाज द बिल्कुल। फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माय टाउन जिसको कि बाहर अब्रॉड फ्लाई करने का मौका मिला। तो मेरे ओ, पूरे शहर में वो बात थी, क्योंकि आई वाज अ कम्प्लीटली हिंदी मीडियम स्टडिंग गर्ल। तो मैंने पूरा हिंदी मीडियम में स्टडी किया, और फिर इन्फोसिस, आईबीएम जैसी जगहों पर नौकरी मिल जाना उनकी कृपा थी। मुझे इसमें दीदी एक और बात समझ में आती है कि उसमें ना मेरी कैलिबर इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्र का ऑरा था। आई रियली सॉ पीपल गेटिंग इम्प्रेस्ड फ्रॉम मी। और मेरे पास कुछ नहीं थी, मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी, मैं सिंपल बीएससी मैथमेटिक्स थी मेरे पास। मैंने एमबीए वगैरह सब बाद में किया। सिंपल हिंदी मीडियम बीएससी मैथमेटिक्स को कौन नौकरी देता है बैंगलोर जैसे शहर में। और मेरे हॉस्टल में जहां मैं रहती थी, इंजीनियर्स लड़कियां भरी पड़ी थी। हम बंक बेड में रहते थे, एक कमरे में 6 बंक बेड होते थे। 12 लड़कियों में से कम 8-9 इंजीनियर्स होती थी जो नौकरी ढूंढ रही होती थी। बताइए, नहीं नहीं, गुरु सत्ता और ईश्वर का अनुकंपा आप पे रही भी है। और वो जो उजाला होता है, वो जो तेज होता है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है आप और और आपको हर मदद जगह करता काम है। आता है। तो इसलिए बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं, हमको समझना चाहिए कि यदि हम कुछ आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं तो इट विल टेक अस टूवर्ड्स आश्रम जीवन, संन्यास जीवन, या ये हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर ले जाएगा। नहीं, ये आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के दुखों से दूर ले जाएगा। ये आपको करेक्ट। मटेरियलिस्टिक चीजों के अटैचमेंट से दूर ले जाएगा, जिससे कि जब तक वो है आप खूब एंजॉय करोगे, जब वो नहीं होंगी तो आपको वो परेशान नहीं करेंगी, उनका लॉस आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो जितनी ज्यादा मटेरियल पोजेशन है उतने ज्यादा उनके लॉस से ही आदमी पागल हुआ रहता है। कितने सारे हार्ट अटैक सिर्फ इसी वजह से आ जाते हैं, हमें पता चलते हैं, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये शक्ति आप में आ जाती है, और आप जहां भी जाते हो आप प्रोग्रेस करते हो, आप अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, सोसाइटी में, आप एक आपका ऑरा एकदम बदल जाता है। तो स्पिरिचुअल साइंसेस हेल्प यू देयर आल्सो। बिल्कुल करेक्ट। तो जो भी यंग लोग जुड़ना चाह रहे हैं, या जिनके माता पिता बैठे हैं यहाँ पे, या फिर जो यंग यंग भी जनरेशन अगर बैठी है, तो आप देखिए कि आपको स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशंस हैं, वो हर जगह आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगी। जरूरी नहीं है कि आप अपना घर ही छोड़ दे। दीदी जैसे बहुत अच्छे से दीदी ने स्पष्ट भी किया है, आपको समझाया भी है कि ये चीजें सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं है। आश्रम और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल संत और साधु बनेंगे तभी आपको इसका उपयोग होगा, आपको रोजमर्रा की लाइफ में भी इसका उपयोग होगा। तो दीदी वापस मैं अपने सवाल पे आती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ बहुत कि आप बहुत सारे संतों के संग में रही हैं,
आपने बहुत सारे संतों का अनुभव किया है, आपने वृंदावन में गोपिनी का भी अनुभव किया है, तो आप प्लीज मुझे वो सारी चीजें सबको ही बताइए प्लीज कि क्या है। हाँ दीदी, कुछ एक 3-4 इंस्टेंसेस में और बताऊंगी एंड देन वी विल जी क्लोज, क्योंकि समय की गरिमा को हम रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक शांति कुंज में ही आश्रम में रहते हुए हमारी एक गुरु बहन थी, और गुरु बहन हमारे पास आई और उन्होंने ऐसे ही कहा कि हम लोग जो है शाम को गंगा दर्शन जब जाते हैं तो एक संत है वहां पे, चलो आपको उनसे मिलवा के लाते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो। और तो उनकी मैं एक मिनट आपको फोटो दिखाती हूँ। इनको हम ये, इनको हम अच्छा महाराज जी कहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये संत है, चलो ये ब्रह्म ज्ञानी संत थे दीदी, ये अब शरीर में नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी जी जी। संत थे। तो उन्होंने कहा कि चलो उनसे हम आपको मिलवा के लाते हैं, तो हम लोग वहां जाने लगे। और या वहां पर जा करके दीदी फिर से सेम घटना मेरे साथ होने लगी, मेरे आंसू बहे झरझर झरझर। अब मैं फिर एम्बेरेस्ड कि वहां पर इतने सारे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर से वो सवाल हो जाएंगे कि क्यों रो रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आई न्यू के पीपल विल बी रियली कंसर्न्ड कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या हो गया है, और मेरे पास फिर कोई आंसर नहीं होगा। तो 2-3 बार मैं गई और ऐसा ही हुआ, और हर बार जाने के साथ में दीदी मेरा जो व्याकुलता थी, जो कनेक्ट था, जो प्रेम था ना, वो ऐसा बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वाह मैं वहां बहुत से सुंदर। घर आती थी दीदी, और मुझे लगता था कि जैसे कोई लड़का लड़की जो अफेयर में हो और लड़की को घर आना पड़ा हो, उससे भी 10 गुना ज्यादा व्याकुलता मेरे मन में हो जाती थी। मुझे बहुत घर सुंदर। तो काटता था, आश्रम क्या वो जो एक कमरा था वो मुझे काटता था, और मुझे लगता था कि मुझे अब जाना है वापस, उनको देखना है, उनको मिलना है। और थोड़ा तो मैं अंकुर से कह पाती थी, लेकिन ये इतना ज्यादा पागलपन के लेवल का था कि मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा पाती थी। तो फिर मैंने अच्छा, और अब जाओ भी वहां तो और प्रॉब्लम है, वहां पे जाते हैं तो इतने आंसू बहने लग जाते हैं कि वो एक और अलग प्रॉब्लम है। तो मैंने आइडिया निकाला, मैंने कहा ना मैं अकेले में जाऊंगी। अब अकेले में नई जगह, नया नया मतलब वो परिवेश, हाँ तो उसमें मैं किनसे पूछूं, क्योंकि ये इतने एजेड थे आपने देखा ना, और ये हाँ काफी हाँ। पैरालाइज्ड हो गए थे ये, क्योंकि इन्होंने भी काफी किन्हीं का अपने ऊपर ले लिया था। तो इनके मिलने का समय 1 घंटा 2 घंटा ही रहता था, उसमें भी ये सपोर्ट से इनको बिठाया जाता था और ये फिर लेट जाते थे। तो मैं ऐसे में किसी से कहूँ कि नहीं मुझे पर्सनली मिलना है इनसे, लेकिन समहाउ भगवान ने व्यवस्था बना दी और मेरी पर्सनल मिलने की इनसे व्यवस्था हो गई। अब मैं जाऊं, अब मैं रो और ये भी रोने लगे साथ में, ओह ओह। और हमारे बीच में कोई संवाद नहीं। मैं वाह। रोई जा रही हूँ और ये भी रोए जा रहे हैं, और मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं ये क्या कर रही हूँ इनके साथ। मैं तो रो रही हूँ पागल जैसे, पता नहीं क्यों इनको क्यों मैं कष्ट दे रही हूँ, और मुझे ये बहुत बुरा लगे, और मैं वापस आ जाऊं, वापस आऊं तो फिर मेरे मन में तड़प के नहीं मुझे तो जाना है। और तो ये शायद 4-5 दिन 10 दिन चला दी। बार बार बहाने बहाने से मैं दिन में 3-4 बार चली जाती थी दर्शन करने के लिए। अच्छा मैं ये ले आई हूँ, मैं फल ले आई हूँ, अच्छा मेरा सामान छूट गया है, अच्छा ये हो गया है, बहाने बहाने से। अच्छा वो वाला वो कितने बजे होगा आपके यहाँ, ये कितने बजे होगा ये बता दीजिए, ऐसे से बहाने बहाने से चली जाती थी, और हर बार यही कांड होता था। एक दिन फिर जो है अच्छा मैं उनसे कहने भी लगी, धीरे धीरे ना फिर थोड़ा सा हुआ तो बोलने की हिम्मत पड़ी। तो मैंने बोला महाराज जी ऐसे क्यों होता है, आपको देखते ही रोना आने लगता है। तो बोले पिछले जन्म में तेरा और मेरा रह गया था ना रोना, इसलिए इस जन्म में आता है। और इससे ज्यादा वो कुछ ना बोले, पिछले जन्म में तेरा मेरा रोना रह गया था इसलिए आता है। तो खैर इससे आगे मैं कुछ पूछ भी नहीं पाती थी और वो कुछ बता भी नहीं पाता, लेकिन मैंने कहा कि महाराज जी, लेकिन शायद मैंने बोला नहीं, लेकिन वो समझ गए कि ये मेरे लिए अब हैंडल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ना मुझे अपने पास बुलाया बुलाया और मेरा सर अपनी गोद में रख लिया, और मेरी पीठ पे 2 थपकी दी, और बोले जा अब नहीं रोना है। दीदी आप विश्वास नहीं करोगे, जो आंसू मेरे यहाँ था ना वो भी वो नीचे नहीं, नीचे क्यों है? वो नीचे भी नहीं गिरा। वो जो चमत्कार मैंने देखा ना, और मेरा गला एकदम भरा हुआ है, मेरा हृदय एकदम भरा हुआ है, लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है। तो थोड़ा समय मुझे लगा इस सबको समझने में और वापस से थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में, लेकिन मैंने कहा महाराज जी आपने किया क्या है। बोले बेटा ये तो संकल्प की शक्ति होती है,
तू परेशान हो रही थी, मैंने संकल्प कर लिया कि तुझे रोना ना आए, अब नहीं आएगा, जा। वापस आ गई। लेकिन मैं इतना दुखी हुई ना दीदी कि मतलब मुझे वो अच्छा लगता था रोना, और मैं इतना दुखी हुई, मैंने कहा ये क्यों मैंने ऐसा करवाया। लेकिन उस समय मुझे जो है उस संतत्व की जो संकल्प शक्ति की बात हमने कई जगह सुनी है ना, कि संकल्प शक्ति, संकल्प से भगवान ने दुनिया बना दी, ये मुझे कभी हाँ समझ नहीं आता था कि संकल्प से दुनिया कैसे बन जाती है। हमारे संकल्प से तो कुछ नहीं बनता, हम संकल्प करते हैं, फिर हम कुछ करते हैं, फिर कुछ होता है। ये करेक्ट। संकल्प से डायरेक्ट क्रिएशन और बीच में एक्शन है ही नहीं, तो कैसे होता है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया था। ये मुझे उस दिन समझ में आया पर कि संकल्प कितना बड़ा था, इतना संकल्प में शक्ति है शक्तिशाली। कि, और हर किसी के संकल्प में वही शक्ति है कि इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग, इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग जो तुमने संकल्प ले लिया है। आपको ऐसा लगता है अगर हम भी मतलब साधना में रहें और संकल्प करें तो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट? तो ये आध्यात्म का एक और पहलू है, एक और डायमेंशन है, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा होता है। एक आखिरी चीज, मैं जानती हूँ आपका समय बहुत कीमती है और हम सभी का, पर एक आखिरी शायद हम सब जाने, लड्डू गोपाल की कहानी प्लीज आप सुना दीजिए, बस उसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगी। हाँ, हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी का भी सानिध्य प्राप्त है। और जी, मैंने सुना है, मैंने, मुझे भी पता नहीं कहानी क्या है, इसलिए बड़ी रोचक होगी, मुझे पता है ये हमारे कहानी। लड्डू गोपाल जी हैं। जी जी। ये हमारे पास कैसे आए, इनकी भी बड़ी रोचक कहानी है। इनके बगल में छोटी सी राधा जी बैठी है। जी जी जी, दिख रही है मुझे। करेक्ट। और इनको, लड्डू गोपाल जी को मोगरे के फूल बहुत पसंद होते हैं, तो ये श्रृंगार इनका इस दिन का मोगरे के फूल का, ये शायद जन्माष्टमी की फोटो है। बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ दीदी कि हम लोग, मेरी एक स्टूडेंट मुझे एक कहानी सुनाती है। हम यूनिवर्सिटी में, आश्रम में, आश्रम की यूनिवर्सिटी थी, तो हमारी सर्विसेज वहां पे ली गई थी, हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे। तो हमारी एक स्टूडेंट कहानी सुनाती है कि दीदी मैं एक दिन गई बाजार, और मैं तो कुछ अपना कपड़े खरीदने गई थी, लेकिन मुझे वहां पे लड्डू गोपाल जी दिख गए, और मुझे वो लगे कि वो मुझे खींच रहे हैं, वो मुझे खींच रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ले चल, मुझे कह रहे हैं ले चल। तो मैंने उनसे तुरंत अपना दिमाग हटाया और मैंने कहा, अरे मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मैं घर में थोड़ी रहती हूँ। और ऐसे एक दो सेकंड में ये हमारी मानसिक वार्तालाप हुई दीदी, और मैं शॉपिंग करने चली गई। शॉपिंग करके मैं वापस आई। ये हरिद्वार में हर की पौड़ी की शॉपिंग की घटना है। हरिद्वार में कपड़े भी हैं और भगवान जी भी है, बगल बगल सब है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। तो उन्होंने, लेकिन कह रही है कि दीदी मैं लौटते में उसी दुकान के सामने से फिर निकली, और लड्डू गोपाल जी वहीं बैठे हुए। अब तो मुझे लगे कि मैं नहीं रुक पाऊंगी, ये तो मेरी गोदी में आके बैठना ही चाहते हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया दीदी, मैं गई, मैंने उनको ले लिया। इतना ज्यादा वो पुल था, वो कहती है इतना ज्यादा पुल था कि मेरा दिमाग कुछ नहीं चला, मैंने उन्हें ले लिया। और जब मैं लेके वापस आने लगी तो फिर मेरे दिमाग में वो सब कुछ चलना शुरू हुआ कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पढ़ती हूँ, सब करती हूँ, मैं इनकी सेवा कैसे करूंगी, क्या करूंगी, आ तो गए हैं ये। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको ना मैं इनको गिफ्ट दे दूंगी, जिसका भी बर्थडे होगा ना मैं उनको गिफ्ट दे दूंगी। और दीदी वो यूनिवर्सिटी वापस आती है, और शाम को यूजुअली यूनिवर्सिटी में मंदिर है, हम सब लोग वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स शाम को मंदिर आरती के लिए जाते हैं। और जिस किसी का भी जन्मदिन होता है वहां पे, वहां पर उस दिन उसको स्पेशल आशीर्वाद सेरेमनी और जन्मदिन समारोह टाइप अच्छा। का। तो उसी दिन शाम को जब वो आई तो सीधे आ गई थी, आरती का समय था, तो सीधे लड्डू गोपाल जी शॉपिंग से आके वहीं आ गई। और वहां उसने आकर के देखा कि उस दिन मेरा जन्मदिन ओ। है। और लड्डू गोपाल जी उसने जो है तुरंत मुझे आपको दे देंगे मेरे गिफ्ट। पास दिए, और उसने पूरी ये स्टोरी सुनाई। और जब उसने स्टोरी सुनाई तो मतलब एकदम, मतलब जैसे आप भावुक हो खड़े रही होने हो, मैं वाला। भी, मुझे भी दिख रहा है और मैं समझ भी सकती हूँ कि मतलब उनका आना कितनी बड़ी बात है, कि उन्होंने चुना आपको और माध्यम को भी चुना आपके पास आने का। मतलब मुझे लगता है दीदी कि ये सब जो शक्तियां होती है ना, वो हर एक उद्देश्य के लिए कुछ कुछ कराती है ना। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल। मैं स्पेशल हूँ और कोई और स्पेशल नहीं है, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं Right. हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ करने की कोशिश करती हैं, जो सबके साथ सबके लिए जरूरी है वो हर किसी के साथ वो सारी चीजें हो रही हैं।
मेरी जगह अगर किसी और को भी, आपको भी बिठाया जाएगा तो आपकी भी इसी तरीके से एक चर्चा निकलेगी और हमें देखेगा कि कैसे बिल्कुल बिल्कुल। शक्तियों ने हमें हाथ पकड़ के एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी चढ़ाया है। लेकिन हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी ना ये विश्वास, ये आस्था और ये प्रेजेंस को भूल जाते हैं। तो ये वाला एपिसोड करने की हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि हम खुद भी जब जो भी कुछ भूले हैं वो हमें भी रिवाइंड और रिवाइज हो जाए, और जो भी लोग थोड़ा बहुत भूल चुके हैं या जिनको भी पूरी तरह से याद है, उनकी श्रद्धा में भी हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल जाएं इस गुरु पूर्णिमा पर। बिल्कुल दीदी, आपने आपका पूरा जो सुना है उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आज प्रसाद स्वरूप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और आपने इतनी इतना मतलब आपने जो दिया है आज, एक बार फिर से जो लोग भूल चुके थे या फिर जिनकी साधना हो सकता है कम हो रही हो, या हो सकता है किसी कारणवश दुख में है, उनको आज आपने एक मार्ग दिखाया दीदी कि आप सिर्फ अपनी साधना में लगे रहो। आप अपना समर्पण देने का 1% कोशिश करो, अगले 99% की तैयारी ईश्वर कर देगा, गुरु सत्ता कर देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हम आज प्रसाद स्वरूप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं आपके, जो भी आपकी जर्नी रही उसमें से। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये प्रसाद था आज का। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं मुझे ये गुरु सत्ता को धन्यवाद कि आपका आपसे बात करने का मौका उन्होंने अवसर मुझे दिया। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। इनफैक्ट और दीदी, हम लोग हरिद्वार में रहते हुए कई सारे संतों से मिलना हुआ, और वो संत उस लेवल के थे जो कि दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो मैं अभी सबको बताना चाहती हूँ। उन्होंने हमें बताया था, तो वो उनकी ध्यान साधना काफी बड़े लेवल की थी। वो हमें एक दिन मिले और उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग को मालूम है, जितना इंसान इस समय भगवान से मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, उससे 2 गुना ज्यादा दिव्य शक्तियां इंसानों को ढूंढ रही हैं। और वो इस समय उतने ऊंचाई से इतने नीचाई पर भी आ गई हैं। मतलब सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अगर तुम्हें इतने लेवल की तपस्या करके उनका स्पर्श मिलता ना, तो अभी उन्होंने अपनी सोचो एक्सेसिबिलिटी इतनी घटा दी है, नीचे कर दी है कि तुम बस थोड़ा सा करोगे और उन्हें स्पर्श पालोगे। बेटा थोड़ा सा करोगे, स्पर्श पालोगे। ये कलयुग की महिमा है। तो हम बस थोड़ा सा करें और स्पर्श पाले। और ये दीदी, बस मैं अपना जीवन का लास्ट इंस्टेंस सुना करके हम लोग इसे हाँ क्लोज बिल्कुल करेंगे। दीदी, बिल्कुल। मतलब मैं बोल रही हूँ आपकी बातें आज मुझे प्रसाद जैसी लग रही है, तो बिल्कुल। शांति कुंज से पुणे कैसे आना हुआ वो एक अलग स्टोरी है, और वो शायद मेरे ख्याल से लास्ट वीक अंकुर ने शेयर भी करी थी जी किसी जी जी से। हमारा पुणे से यहाँ आना कैसे हुआ, वो जी मैं जी आपको बताती हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि कोविड हो गया, मैं और मधु दीदी और बहुत सारे काफी लोग अभी जो मीटिंग में हैं, हम सब लोग जुड़े हुए थे पुणे के दिनों से। और हम लोगों ने काफी अच्छा समय बिताया। कोविड जी से एक ब्रेक लगा दिया। कोविड समय जब हुआ और सब कुछ, हम लोग पुणे में एकदम लॉक हो गए। जैसे ही पुणे का लॉकडाउन खुला, हम लोग वापस अपने घर गए, क्योंकि गोपा उस टाइम छोटी थी और उनके साथ में अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग अपने घर गए और वहां पर काफी सारी चीजें अच्छे से हम लोग समय बीता। लेकिन एक दिन मुझे एकदम से अंदर बहुत छटपटाहट महसूस होने लगी, और मैंने अंकुर से, मैं किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी और फिर से मेरा वो अश्रुपात शुरू हो गया। अंकुर आए और बोले, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या? तो मैंने कहा, नहीं कुछ ना, मुझे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो बोले, जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि नाउ ही इज यूज्ड टू इट कि कुछ कुछ होता रहता है इसको। तो बोले, अच्छा ठीक है, जाओ अपना बताना 2-3 दिन, थोड़ा स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि क्या हुआ है। तो फिर मैं गई और थोड़ी देर बाद ये मैं आई और मैंने अंकुर से कहा, हमें ना गंगा जी के पास जाना है, हिमालय जाना है, हो गया बस। और वो मेरा मुंह देख रहा है ऐसे, लाइक व्हाट। पुणे में उस टाइम पर 2 स्टूडियोज हो चुके थे, और वहां पर भी पूरा एक तरीके से मैं जानती हूँ कितना बड़ा साम्राज्य आप लोग छोड़ कर गए, मैं जानती हूँ। मतलब तो मैं मेरी देखी हुई चीज है। इतने बड़े बड़े 2-3 स्टूडियोज, लोग इतने सारे, तो बहुत कुछ था। लाइक ओके। लेकिन उनके दिमाग में भी शायद उस टाइम पे वो चीजें नहीं आई। उनके दिमाग में इस टाइम पर वो ये आया कि गोपा बहुत छोटी है, और इस टाइम पे हम कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कोविड का टाइम है। सबसे बड़ी बात, हम आश्रम जैसे एक लोग मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते उस बच्चे को लेकर के, तो कैसे जाएंगे? तो ही जस्ट केप्ट क्वाइट। और मैं वापस आकर के बैठ गई, क्योंकि मेरे दिमाग में यही सब प्रश्न थे कि समझ में तो आ गया, ये आ रहा है अंदर से, लेकिन कैसे करेंगे? इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप कोविड के समय में बच्चे को लेकर के एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो। हम सिर्फ आश्रम जानते थे, पर्सनली हम किसी को भी नहीं जानते। थोड़ी देर मैं बैठी हुई थी दीदी रात में,
और मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। वो हम्म। मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट का था, जो कि ऋषिकेश की निवासी थी। उसने मुझे हम्म। मैसेज भेजा कि दीदी मेरा एक फुल्ली फर्निश्ड हाउस है ऋषिकेश में, जो जहाँ मेरी मदर रहती थी, वो बीमार हो गई है, उनको मैं अपने साथ शिफ्ट करा रही हूँ, अगर किसी को रेंट पे चाहिए हो तो आप फ्लोट कर देना, आपकी बड़ी बड़ी कम्युनिटी है। आपके आपके लिए गुरुजी खुद लगे हुए थे कामों के लिए। मैंने कहा बेटा तुम सोचो मत, अब ये मैसेज तुम डिलीट कर दो, तुम्हें किसी को नहीं भेजना, हम ही आ रहे हैं। और फिर इस तरीके से दीदी गंगा मैया और देवात्मा हिमालय का सानिध्य फिर से प्राप्त हो गया। हमारी बहुत इच्छा थी कि गोपा का बचपन यहाँ पर बीते। हालांकि हमारे शुभ चिंतक जो थे, सब लोगों ने फिर से एक बार कहा कि गोपा को बड़ा हमें जो है शहरी वातावरण में करना चाहिए, और वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा बेहतर है। बट समहाउ वी चोज दिस, और गुरुदेव के आशीर्वाद से, देवी शक्ति के आशीर्वाद से काफी कुछ अनुभव होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं जीवन में। लेकिन एट द एंड आई वुड अगेन लाइक टू से देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट मी जिसके जीवन में ये सब घटा हुआ हो। हम सबके जीवन में घट चुका है, हम सबके जीवन में घट सकता है। बस एक छोटा सा तो हम इनलेट खोल दें उस चेतना का हमारे अंदर प्रवाहित होने के लिए, और फिर जब वो टेस्टिंग फेज आए कि ये चूज करना है या ये चूज करना है, तो हम एक बार सही चूज कर ले, फिर वो हमें एक इतना बड़ा धक्का लगाएगी ना, वो शक्ति हमें इतना बड़ा धक्का लगाएगी कि हम एक लेवल से ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर बिल्कुल। वहां पर फिर हमें साधना अपनी कंटिन्यू रखनी होगी, सेवा स्वाध्याय जो भी हमारे हृदय से आता है कंटिन्यू रखना होगा अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ। और फिर हमारे अंदर चॉइस करने के लिए दिया जाएगा टेस्टिंग का फेज, ये कि ये फिर एक सही चॉइस कर लेना, साथ साथ में अपने अंदर बदलाव, अपने अंदर कमियां देखते चलना और उनको सुधारते चलना। कितना सुंदर दीदी, आपने इतना अच्छा समअप किया है चीजों को कि मतलब बहुत अच्छा है कि हम अपने आप में, मुझे लगता है जितने मेरे ख्याल से 45-43 लोग हैं, हम शायद 44 लोग हैं, तो हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हम अपने आप में सारे लोग शायद एक पूरी किताब है। आप किसी एक को जब स्पॉटलाइट पे लाते हैं और उसको पढ़ते हैं, तब हमको इतनी सारी चीजें सीखने मिलती हैं। तो इसीलिए तो हम इसको इंस्पिरेशनल स्टोरीज कहते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं दीदी आपके लिए कि आप, मतलब बहुत लोग बहुत इमोशनल हो गए, जिस तरह से आपके अश्रु झरे थे उस तरह बहुत लोगों के अश्रु झरे हैं अभी ये सुनते सुनते, और ये शायद रियल कनेक्शन है। मेरा भी, मुझे भी 1-2 बार आंखों में पानी आया है, रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे भी। तो ये हम यहाँ हार्ट से हार्ट आज कनेक्ट हुए हैं, और बिल्कुल ईश्वरीय सत्ता यहाँ पर आज खुद थी ये पूरे कार्यक्रम में, सुनने वालों के साथ भी और बोलने वालों के साथ भी। तो सबका ही धन्यवाद जो लोगों ने यहाँ पे बैठ के सुना है, मैंने भी सुना है। और ईश्वरीय सत्ता का धन्यवाद, गुरु सत्ता का धन्यवाद। मंजरी दीदी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श आपको। और दीदी एक बार बस शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आज का समापन करेंगे। एक मिनट दीदी, मंजरी दीदी पढ़ रहा हूँ। हाँ मेरी एक छोटी सी क्वेश्चन है, प्लीज मैं सुन लीजिए। हाँ हाँ, मैं दीदी आपसे, दीदी एक ही मिनट, मेरे ख्याल से द्रौपदी दीदी है ना दीदी? हाँ हाँ, एक द्रौपदी एक जी ही जी, मिनट, मैं, द्रौपदी। हाँ मंजिरी दीदी, मैं ना आपको अभी बोलने वाली थी, पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि विश्व के बहुत सारे कोनों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शायद उनको जल्दी होगी। पर मैं चाहती हूँ दीदी ऑन रिक्वेस्ट कि 1-2 प्रश्न अगर ले ले तो अच्छा रहेगा क्या? ठीक है दीदी। क्योंकि लोग पूछना चाह रहे हैं, लोगों के बहुत सारे आ रहे हैं प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों में से ना कभी कभी मत के बहुत अच्छा अमृत निकल आता है। ठीक है दीदी, ठीक है, हम तो लोग द्रौपदी दीदी प्लीज आप बोलिए, उसके बाद ना अभी सब लोग अपना हाँ माइक ऑफ करिएगा, उसके बाद हम और 2-3 प्रश्न जी। लेंगे। जी दीदी। जी मैं, जी बीच से मैं ज्वाइन की हूँ दीदी, लेकिन बहुत सुंदर लगा सुन के। एक चीज क्या है ना, आध्यात्म से मैं भी बहुत जुड़ी हूँ और बहुत अनुभव हुए हैं दीदी। मैं तो नेपाल से इंडिया आई हूँ, भगवान की कृपा से ही शादी हुई। एक चीज ये है कि बच्चे होने के बाद में ना दीदी, पूजा नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, और पूजा नहीं किए मन नहीं लगता है। तो किसी किसी के मुंह से सुना कि आप सिर्फ गायत्री मंत्र का एक माला बेटी जाप चार कर साल लीजिए, की है हो दीदी। सके। मैं समझ गई आपका प्रश्न। मेरी बेटी 4 साल की है, और अक्सर जब भी कोई अब मुझसे मिलता है तो वो एक ग्रेजुअल क्वेश्चन यही होता है कि दीदी आप क्या साधना करते हो, और मैं उनसे पिछले 4 साल से यही बोल रही हूँ कि मैं कोई साधना नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा। जैसा मैंने कहा कि हमारे परिवार की क्या जिम्मेदारी है, हमारी उस समय पे क्या कहाँ रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने परिवार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके एक अपना रूटीन लकीर के फकीर बने, ये गलत है।
तो जब साधना का कहा गया है, जब स्वाध्याय सेवा सत्संग कहा गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसे रोता छोड़ करके माला करने बैठ जाइए। गुरुदेव ने इस पर बहुत डांट लगाई है। गुरुदेव ने कहा कि तुम जो है अगर बच्चे को रोता भी लगता छोड़ करके सोचते हो कि तुम भगवान के पास बैठोगे और तुम्हें बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे क्या समझ में आता है कि हमारे हृदय की संवेदना खत्म हो गई है ना? कि और हम भगवान को सिर्फ अपने शरीर से बैठने मात्र से ही स्मरण करते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। तो दीदी मेरी जो इसमें पर्सनल अनुभूति है वो तो ये है कि जब मैं बैठ करके साधना नहीं कर पाई और हर क्षण क्षण मैं इस कमी को महसूस किया, और फिर इस कमी से उबरने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि क्षण क्षण उनका स्मरण करते रहो, हर क्षण जुड़े रहो, हर क्षण क्या करना है वो मन से जुड़े रहो। ठाकुर ने क्या कहा, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बेटा तुम्हें अगर भगवान से कोई चीज मिला सकती है ना, वो यज्ञ नहीं है, वो माला नहीं है, वो मंत्र नहीं है, वो सिर्फ तड़प है। तो तुम किताब पढ़ते हो उस तड़प को जगाने के लिए, तुम मंत्र करते हो उस तड़प को जगाने के लिए, तुम सेवा करते हो उस तड़प को जगाने के लिए। कुछ ना कर पाओ तो इस तड़प को अपने अंदर उस प्रेम की आग से चिंगारी देते रहो, कि हर क्षण तुम्हारे मन उसी में लगा रहे, और तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे हाथों से, तुम्हें जहां पर जो भी कार्य की आवश्यकता है, जिन लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उनकी आवश्यकता की पूर्ति करो, क्योंकि उनकी प्रारब्ध है तुम्हारे साथ, कुछ कनेक्शन है, कुछ लेना देना है जो तुम्हें पूरा करना है। वो भी तुम्हारी जीवन साधना का एक हिस्सा है, और उसे जितनी अच्छे से तुम करोगे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति उतनी होगी बेटा। बच्चों को इग्नोर करके, फैमिली को इग्नोर करके, मुंह से कड़वे वचन बोल के, एक अपने घर का माहौल खराब करके, अशांति उत्पन्न करके अगर हमने माला कर भी ली तो उसका कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं, सही बात है दीदी। लेकिन फिर भी अंदर से एक आप बोले ना तरफ होती है कि थोड़ा सा ना, जैसे लगता है कि पूजा नहीं करते ना मन व्याकुल रहता है, थोड़ा सा कर लेने से ना लगता है जैसे कि भगवान भगवान भी खुश हो, लगता है भगवान मेरे लिए जैसे इंतजार कर रहे होते हैं शाम को, अगर जब सुबह नहीं कर पाती। बच्चा जब सोता है दीदी तब कर लो। और कोई दीदी प्रश्न है क्या माधवी दीदी? हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए जी। एक प्रश्न है माधवी दीदी, जरा आप चैट विंडो में देखें, मेरे पास आया है पर्सनली, आप पढ़ दो मैंने प्लीज। चैट विंडो में डाल। हाँ, मैं देखती हूँ, तुरंत देखती हूँ। किस नाम से आया है, कुछ पता है आपको? मैंने पोस्ट किया है अभी। ओके, ये थ्योरी पता है, पर मैं प्रैक्टिकल में नहीं पा रही हूँ, माइंड ब्लॉक हो गया है। ऑल्सो आई वांट टू कम आउट ऑफ माय एंगर एनी हाउ, मुझे प्लीज हेल्प करें। मॉम के जाने के बाद से ऐसा लग रहा है अब नहीं चेंज आया तो कभी नहीं आएगा। आई वांट टू फील एवरीथिंग। यस, इनका भी प्रश्न है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे जीवन में के क्षण हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकदम सही समय होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा अहंकार, हमारा लोभ, हमारा मोह की जो बेड़ियां होती है ना, वो थोड़ी ढीली पड़ गई होती है। दुख इज सच अ ब्लेसिंग। जीवन में कठिनाइयां इतनी ब्लेसिंग है आध्यात्मिक उन्नति के लिए कि इस समय में हम जब अगर कुछ चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना? अब क्या करना है, वो हमारी अब तक की जर्नी कैसी रही है, हमारी आध्यात्मिक कनेक्शंस, हमारा आध्यात्मिक लेगेसी कह सकते हो क्या रहा है, उस पर मिल करके डिसाइड हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में अलग से वन ऑन वन बात कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अगर जो आपका है कि एंगर से कैसे बाहर निकलूं, माइंड ब्लॉक से कैसे बाहर निकलूं, सो वी विल हैव टू टेक रिफ्यूज इन सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वो ध्यान हो सकता है, वो मंत्र हो सकता है, वो कुछ और यौगिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को देखते हुए डिवाइस करी जा सकती हैं। लेकिन ये एकदम राइट समय है, शुरू करने में देरी मत करो। टेक हेल्प फ्रॉम समवन, फ्रॉम पॉज एंड लर्न, फ्रॉम समवन एल्स, जो भी आपको परिवार में दिखते हो जिन्होंने ये जिया है, जिन्होंने ये किया है, किसी से मदद मांगो और चलने लो। बहुत अच्छा जवाब दीदी, कि दुख एक ब्लेसिंग है। ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि वाकई में जब टूटता है तभी दरार बनती है और प्रकाश अंदर जाता है। तो वो टूटने को हमको दर्द की तरह नहीं लेना है, उसको एक अवसर की तरह लेना चाहिए। तो और कोई है दीदी, भैया, कोई और कुछ? हम 1 मिनट बस अभी वेट करेंगे, नहीं तो शांति पाठ करते हैं। दीदी एक मेरा भी प्रश्न है। जी जी बोलिए। हाँ दिव्या। दीदी मैं एक्चुअली मैं ना कभी भी जैसे शांति कुंज जाती हूँ, या अभी मैं चामुंडा माता के मंदिर गई थी हिमाचल में, तो कभी भी कहीं जाती हूँ तो उससे पहले घर में मुझे बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैं ये भी मांगूंगी, मुझे ये भी चाहिए कि बच्चे अच्छे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं कभी भी जब भी गई हूँ यहाँ पर, इवन शांति कुंज में, अखंड दीप के सामने, माता जी के मंदिर में, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। और मैं अभी आपने बोला कि जैसे
वो आंसू का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत दुख होता रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल निल हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, हम वापस घर की तरफ जाते हैं, मैं बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मुझे ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा चीजें मांगनी चाहिए, बच्चों के लिए करना, ऐसे वाली फीलिंग बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, वो एकदम आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि एक आध्यात्म का भी प्रेजेंस हमें अपने जीवन में दिख रहा है, मटेरियल का भी प्रेजेंस अपने जीवन में दिख रहा है। माया भी नॉक कर रही है दरवाजा, और मायापति भी नॉक कर रहे हैं दरवाजा, है ना। अब हम सब में ये विवेक होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, जिससे ये जो मेरा सात्विक भाव है ये मंदिर से बाहर आते ही खत्म ना हो जाए। और ये आप सोचोगे, अपने साथ समय स्पेंड करोगे दीदी, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कमी रह रही है। इतना तो संस्कार है कि मंदिर में वो सारे भाव आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं होते तो कोई बात ही नहीं थी, आप यहाँ ही नहीं होते। तो संस्कार है, ईश्वर टच आपको दे रहा है ना, स्पर्श आपको अनुभव करा रहा है। अब आपके तरफ से लिए जाने वाले कदम की कमी है दीदी, वो क्या है खुद आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मन शांत करके साधना में बैठोगे तो समझ में आ जाएगा, अंदर से वो वही बैठा आपको बता देगा कि क्या करना है, वो करते चलो। उसमें फिर बहाना नहीं, अच्छा बहाना दीदी, बहाना एक हमारे पास चीज, कई सारे आ जाते हैं, है ना। तो हर चीज को बहाना मानना, चाहे वो जितनी भी जेन्युइन रिक्वायरमेंट क्यों ना हो। हाँ मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या गुरुदेव कुछ ही लोगों को निमित्त बनाते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शायद उस लायक ही नहीं है, कि भगवान चाहता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो हमारे यहाँ से। ये हमारे मन का बहलाने का हमको तरीका होता है ना, कि हाँ उनके साथ तो हो गया, वो तो महान है, उनके साथ तो हो सकता है, हमारे साथ थोड़ी हो सकता है, हम तो बड़े निकृष्ट हैं। तो जब जो है गणिका जैसे लोग, जब कसाई जैसे लोग, इन सब लोगों को भगवान मिल गए, डाकू वाल्मीकि बन गए, ये सारे तो कितने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये चीजें हमारा दिमाग हमें नहीं याद दिलाता है। हमारा दिमाग हमें क्या कहता है, नहीं हमारा तो नहीं हो पाएगा, इट इज जस्ट माइंड गेम। और इस माइंड गेम को ही हमें जो है पार करने की वो स्टेप उठाना है। नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है, हर कोई भगवान का बच्चा है। अगर ये विश्वास है कि भगवान का तत्व है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर विश्वास ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विश्वास तो है, तभी तो ये पूछ रहे हो, है ना। तो कर सकते हो दिव्या दीदी, अपने साथ समय बिताओ, कहाँ गलती हो रही है उसे रोको, क्या फंसा हुआ है जो उसे फिर से धक्का मारना है चला दो। मधु दीदी अब शांति पाठ करते हैं। हाँ, शांति पाठ लेते हैं। चलिए, सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए दीदी आप शांति पाठ, आपके रहते मैं तो नहीं करूंगी, आप शुरू करिए। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योतमः ओम शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और सभी के लिए शुभकामनाएं कि हम जरूर वो विवेक और बुद्धि और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएं। और आप सब लोग क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हो, कहाँ पर फिसलन आ रही है, कहाँ आप भटक रहे हो, अटक रहे हो, कहीं कुछ अगर हम मदद कर पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आप सब लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी हमारे साथ शेयर करो और हम साथ में मिल के आगे बढ़ेंगे। ऐसी ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग हम देते हैं। मधु दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी सो अवधेश मच। भैया बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। अवधेश भैया, एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर दीजिए, जैसा कि अंकुर भैया ने कहा है कि इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे शाम तक, तो जी जो लोग नेट से जुड़े थे वो लोग वहां जाके कनेक्ट कर सकते हैं। जी 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 अवधेश भैया, तो थैंक यू अवधेश भैया। अवधेश भैया सबको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, और हम लोग इसे बाद में सुनना चाहें या कहीं शेयर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।